आज कॉलेज का पहला दिन है। आंखों में ढेरों सपने लिए जीवन की एक नई दहलीज को पार करते हुए कोमल आज बहुत खुश थी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, होठों में मुस्कान तैरती रहती थी। मन में थोड़ी घबराहट भी थी, फिर भी घबराहट को छुपाते हुए वह तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर बढ़ रही थी। तभी किसी ने उसे पुकारा, कोमल। उसने पलट कर देखा तो रोहित था। उसके ही मोहल्ले में रहता था। कोमल रुककर उसके आने का इंतजार करने लगी। रोहित ने कोमल से पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने बताया, कॉलेज। रोहित ने कॉलेज का नाम पूछा। कोमल ने कॉलेज का नाम आर्य कॉलेज बताया। रोहित बोला, अरे मैंने भी तो इसी कॉलेज में दाखिला लिया है। कोमल को भी तसल्ली हुई कि चलो कोई तो पहचान का मिला। दोनों बातें कर ही रहे थे, इतने में बस आ गई। दोनों बस में बैठ गए। लगभग 15 मिनट लगे और बस कॉलेज के सामने पहुंच गई। दोनों बस से उतरकर कॉलेज की ओर चल दिए। क्योंकि दोनों ने ही बीकॉम में दाखिला लिया था तो दोनों एक ही क्लासरूम में जाना था। उन्होंने अपने क्लासरूम में प्रवेश किया और एक ही बेंच में बैठ गए। अभी सर नहीं आए थे। क्लास में और भी छात्र छात्राएं बैठे हुए थे। सभी एक दूसरे से जान पहचान करने में लगे थे। तभी सर आ जाते हैं। सभी उठकर खड़े हो जाते हैं। सर ने बैठने का इशारा किया तो सभी बैठ गए। आज पहला दिन था तो सबने अपना परिचय दिया। आज कोई पढ़ाई वगैरह नहीं हुई। फिर छुट्टी हो गई। कोमल और रोहित दोनों ही साथ में घर जाने के लिए बस का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में बस भी आ गई और दोनों उसमें बैठकर घर की ओर चल दिए। थोड़ी ही देर में स्टॉप्स भी आ गया और दोनों उतरकर अपने अपने घर को चले गए। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? कोमल ने, अच्छा था, और अपने रूम में चली गई। दूसरे दिन से फिर वही रूटीन चालू हो गया। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर। रोहित भी उसके साथ ही जाता। कोमल भी अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाती और फालतू बातों में ध्यान नहीं देती थी। रोहित भी एक समझदार लड़का था और पढ़ाई में ध्यान देता था। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन रोहित की तबीयत खराब हो गई। वो कॉलेज नहीं गया। कोमल अकेले ही बस स्टैंड की ओर जा रही थी। तभी वे अचानक चौंक पड़ी। कोमल ने देखा एक अनजान लड़का जो कि अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो वहीं खड़ी हो गई और वह मुस्कुराकर आगे की ओर जाने लगा। कोमल भी कुछ समझ ना पाई और बस स्टैंड की ओर चल दी। वहां पहुंची तो देखा वो वहीं खड़ा उसे लगातार देखे जा रहा है। उसने नजरें झुका ली और उसे अनदेखा करते हुए चुपचाप बस का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में बस आ गई। वो उस बस में चढ़कर खाली सीट पर बैठ गई। तभी देखा वो लड़का भी बस में चढ़ गया और उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में कॉलेज आ गया और वह उतरकर अपनी कक्षा में जाकर बेंच में बैठ गई। सर अभी तक नहीं आए थे तो सभी आपस में बातचीत करने लगे। कोमल जिस बेंच में बैठी थी उस बेंच में दिल बना हुआ था और उसमें आई लव यू मोना लिखा हुआ था। वह पढ़कर चौंक गई कि मेरा घर का नाम किसने लिखा। वो उठी और पहले नंबर की बेंच पर आकर बैठ गई। वह बैठी ही थी कि उसके सामने एक किताब गिरी और सामने वही अनजान लड़का था। उसने वह किताब जानबूझकर गिराई ताकि कोमल का ध्यान उस पर जाए। कोमल ने अनुभव किया, जो जिधर जाती वो उसके आसपास ही रहता है। एक हफ्ते बाद रोहित की तबीयत ठीक हुई तो वे कोमल के साथ दोनों साथ में ही कॉलेज जाने लगे और वह अनजाना लड़का जिसका नाम अंकित था वह भी कॉलेज जाता और कोमल के आसपास रहता, मगर उससे कुछ बोलता नहीं था। यही करते करते एक वर्ष बीत गया। वह बीकॉम प्रथम वर्ष में क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाई थी। रोहित और अंकित भी अच्छे नंबर से पास हो गए थे। कोमल भी बेचैन थी कि आखिर अंकित चाहता क्या है, कुछ बोलता भी नहीं। एक दिन कोमल घर में ही थी, तभी घर की घंटी बजी। उसने जाकर घर का दरवाज़ा खोला। देखा तो अपरिचित सामने खड़े थे। उसमें एक आदमी था और एक औरत। उन्होंने कोमल से सवाल किया, क्या सुमित जी का घर है ये? कोमल ने कहा, हाँ, पर पापा तो घर पर नहीं है। तो वह बोले, अपनी माँ को बुला दो। कोमल ने दरवाजे से ही माँ को आवाज़ दी, माँ ज़रा बाहर आइए। माँ क्या हुआ कहते हुए कमरे से बाहर निकली और सामने देखकर खुशी और आश्चर्य दोनों भाव उसके चेहरे पर थे। कोमल कभी माँ को देखती तो कभी दोनों अजनबियों की ओर। तभी कोमल की माँ बोल पड़ी, आप दोनों इतने सालों के बाद अचानक घर का पता किसने दिया? दोनों चुपचाप थे। फिर कोमल की माँ बोली, अरे अंदर आइए, क्या दरवाजे में ही खड़े रहेंगे? वो दोनों लोग भीतर आ गए और सोफे में बैठ गए।
माँ ने कोमल से पानी लाने के लिए कहा। वो भीतर पानी लेने चली गई। वो दोनों अजनबी और कोई नहीं थे, आशीष और नेहा थे, जो काफ़ी वर्षों पहले उनके पड़ोस में ही रहते थे। कोमल उन्हें पहचान नहीं पाई क्योंकि उस वक्त वे बहुत छोटी थी। थोड़ी ही देर में कोमल पानी लेकर आ गई। नेहा ने कोमल से पूछा, क्यों हमें पहचाना नहीं? मैं हूँ नेहा आंटी, कोमल ने दिमाग में जोर दिया तो वे उन दोनों को पहचान गई। कोमल ने दोनों को नमस्ते किया। अब नेहा कोमल से बात करने लगी कि वो आजकल क्या कर रही है, किस कॉलेज में पढ़ रही है वगैरह। कि करीब 1 घंटे बाद उन्होंने कोमल की माँ से विदा ली और बोले, सुमित ने आने पर फ़ोन करिए, और अपना मोबाइल नंबर उन्हें दे गए। कोमल की माँ निशा उन दोनों से मिलकर बहुत खुश थी। कोमल को भी उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। उसे धीरे धीरे बचपन की सारी बातें याद आने लगी थी। कोमल के पापा सुमित ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे। जब वो घर आए तो निशा ने उन्हें बताया कि आशीष और नेहा आए थे और अपना नंबर भी देकर गए हैं। सुमित ने कहा, ठीक है, दोनों को किसी संडे को खाने पर बुला लेते हैं। इधर कोमल का कॉलेज रोज ही जाना होता था। वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी, एक भी क्लास नहीं छोड़ती थी। इस साल उसका तीसरा साल था। वह पढ़ाई के साथ साथ जॉब की तैयारी भी कर रही थी। कोमल का बीकॉम पूरा हो गया था। उसने कॉलेज में टॉप किया था। साथ ही उसे बैंक में जॉब भी मिल गई थी। उधर अंकित को भी बैंक में ही जॉब मिल गई। एक दिन सुमित ने निशा से कहा कि कल संडे है, निशा और आशीष को खाने पर बुला लेते हैं, और हाँ, उनके बेटे को भी बोलना ज़रूर लेकर आएं। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया होगा, कोमल की ही उम्र का था। संडे के दिन नेहा और आशीष दोनों घर पहुंचे। सुमित को उन दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। सुमित ने पूछा, बेटा कहाँ है? नेहा बोली, अभी बैंक में है, खाने के वक्त तक आ जाएगा। सभी मिलकर आपस में बातचीत करने लगे। नेहा भी बैंक में ही जॉब कर रही थी, किंतु दोनों के अलग अलग बैंक थे। नेहा बैंक से घर आ चुकी थी। उसने नेहा और आशीष को नमस्ते किया और कमरे में फ्रेश होने चली गई, और थोड़ी ही देर में कपड़े वगैरह बदलकर वो भी बातचीत में शामिल हो गई। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। वो उठी और जैसे ही दरवाज़ा खोला, कोमल दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने आखिर मेरा पीछा करते करते यह घर तक आ गया। अंकित बोला, अंदर नहीं बुलाओगी क्या? कोमल ने कहा, क्या काम है? तुम यहाँ क्यों आए हो? अंकित इतने सवाल सुनकर मुस्कुराने लगा। बोला, तुमने अब तक मुझे पहचाना नहीं, मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं। कोमल को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बोली, कल कॉलेज में बात करूंगी, अभी घर में गेस्ट आए हुए हैं। अंकित बोला, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अपनी मम्मा पापा से तो बता दूं। कोमल फिर अचंभित, मम्मी पापा? अंकित बोला, हाँ, अंदर बैठे होंगे, मेरे मम्मा पापा। कोमल को अब समझ में आ गया कि माजरा क्या है। ओह, तुम मोनू? ओह, अंकित बोला। हाँ, दोनों अंदर आ गए। कोमल आज बहुत खुश थी। उसका बचपन का दोस्त जो उसे इतने दिनों बाद मिला। वो दोनों एक साथ ही कॉलेज और एक साथ ही कक्षा में थे। तब भी वो अंकित को पहचान नहीं पाई, और अंकित तो उसे पहचान गया था। फिर भी उसने बताया क्यों नहीं? कोमल बस यही सब सोच रही थी। तभी कोमल की माँ ने कोमल से कहा, अंकित को खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले आओ। कोमल थोड़ी ही देर में स्नैक्स लेकर आ गई। अब उसे अंकित से बहुत सारे सवाल करने थे, पर सबके सामने कैसे करती? अंकित भी उससे बहुत सी बातें करना चाह रहा था, पर सबके सामने संकोच कर रहा था। कुछ ही देर बाद बातों बातों में अंकित की माँ ने कोमल की माँ से कहा कि मैं चाहती हूँ, अगर अंकित और कोमल अगर हाँ करें तो हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सकती है। हम सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। कोमल की माँ भी यही चाहती थी, पर उनका विचार था कि कोमल और अंकित दोनों मिलकर इस बात का फैसला करें। अंकित की माँ ने कहा, यह आपने सही कहा, दोनों को कुछ दिन का समय दे देते हैं, जो दोनों फैसला करेंगे वही होगा। फिर रात का खाना वगैरह हुआ और अंकित और उसके मम्मी पापा अपने घर की ओर चल दिए। अंकित तो कोमल को बहुत पसंद करता था, पर कोमल उसे पसंद करती थी या नहीं, नहीं पता था उसे। अंकित अपने माता पिता के साथ अपने घर को चला गया। अंकित और कोमल ने एक दूसरे से ज़्यादा बात तो नहीं की थी, लेकिन दोनों के मन में ना जाने कितने सवाल जवाब चल रहे थे। अगले हफ्ते शनिवार को अंकित का फ़ोन आता है कोमल के पास, और वो कोमल से मिलने को कहता है। दोनों सोमवार की सुबह कॉलेज में मिलने का फैसला करते हैं। सोमवार की सुबह करीब 8 बजे कोमल घर के दरवाजे के सामने एक गाड़ी आकर खड़ी होती है। कोमल भी तैयार ही रहती है।
उसने देखा कि अंकित गाड़ी लेकर आया है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर कॉलेज की ओर निकल पड़ते हैं। यूँ तो दोनों इसी कॉलेज में पढ़े हुए थे। आज कॉलेज जाते हुए एक अलग ही एहसास था जो पहले कभी नहीं हुआ। दोनों कॉलेज पहुंच गए थे और कॉलेज की कैंटीन में जाकर बैठ गए, क्योंकि दोनों ने पहले ही बात कर रखी थी कि सुबह का नाश्ता कॉलेज की कैंटीन में करेंगे तथा साथ में बातें भी हो जाएंगी। अंकित ने कोमल से पूछकर नाश्ते का ऑर्डर किया और साथ ही कॉफ़ी का भी। दोनों इतने सालों के बाद न्यू एक दूसरे के सामने थे। वैसे तो अंकित कोमल को भी भूला ही नहीं, परंतु कोमल तो उसे पहचान ही नहीं पाई थी। पर अब दोनों एक साथ थे। कोमल ने बात शुरू की, तुम जब मुझे पहचानते थे तो बात क्यों नहीं की मुझसे? अंकित मुस्कुराने लगा, बस तुम्हें सरप्राइज देना था इसलिए। कोमल भी मुस्कुराते हुए बोली, काश पहले बताते तो 3 साल न्यू साथ पढ़ते हुए भी अनजानों की तरह व्यवहार तो नहीं करते। अंकित ने कहा, अब आगे क्या प्लान है? कोमल बोली, किस बारे में? अंकित ने पूछा, शादी का क्या सोचा है तुमने? कोमल बोली, मेरी तरफ से हाँ है, तुम? अंकित ने हाँ में सिर हिलाया। कोमल ने थोड़ा शर्माते हुए नजरें नीची कर ली। बातें करते करते नाश्ता भी हो गया। अंकित ने कोमल को उसके बैंक में ड्रॉप कर दिया और खुद भी अपने बैंक की ओर निकल गया। आज 20 नवंबर है, कोमल का जन्मदिन। कोमल ने जन्मदिन में पिछले 5 सालों केक शॉप से सुबह सुबह केक आता है, साथ ही एक बुके भी, पर उस पर नाम किसी का नहीं होता। डिलीवरी वाले से पूछने पर वह हर बार केवल यही जवाब देता था कि किसी ने ऑर्डर किया था और आपके यहाँ देने को कहा है। खैर, कोमल भी सोचती कोई मेरा शुभ चिंतक होगा और वह उस केक को ले लेती और अपने जन्मदिन में वही केक काटती। लेकिन आज केक नहीं आया। कोमल सोच में थी कि आखिर कौन था जो हर साल केक भेजता था, लेकिन आज क्यों नहीं आया। वह इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने चौंक कर कॉल रिसीव किया। उधर से अंकित था। अंकित ने उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया था। साथ ही बोला, केक मत लेना, शाम को हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हारे जन्मदिन वहीं मनाएंगे। कोमल ने कहा, ठीक है, मैं शाम को इंतज़ार करूँगी, आ जाना। शाम को ठीक 5 बजे कोमल के घर की घंटी बजती है और डिलीवरी वाला केक लेकर आता है, पर आज बुके नहीं था। कोमल केक ले लेती है। करीब 6 बजे अंकित अपने माता पिता के साथ कोमल के यहाँ आता है। साथ ही उसके हाथ में एक सुंदर सा बुके भी था। उसने कोमल को जन्मदिन की शुभकामना दी, साथ ही बुके भी दिया। कोमल ने अंकित के माता पिता को नमस्ते किया। कोमल सोच रही थी कि अंकित ने तो केक खरीदने को मना किया था और खुद की लेकर भी नहीं आया। अगर डिलीवरी वाला केक नहीं लाता तो इसी सोच में डूबी थी वह। तभी अंकित ने उसके पास आकर धीरे से पूछा, कहाँ खोई हुई हो? कोमल चौंक कर बोली, कहीं तो नहीं। अंकित मुस्कुराया। अब केक काटने का समय हो गया था। उसने केक काटा। सबने उसे जन्मदिन की बधाइयाँ दी। आखिर कोमल से रहा नहीं गया। उसने मौका देखकर अंकित से पूछ ही लिया, मेरा केक किधर है? अंकित बोला, अरे तुमने अभी तो काटा। कोमल आश्चर्य से बोली, तुमने भेजा वो केक? अंकित मुस्कुराकर बोला, हाँ। अब कोमल के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर अंकित सबके पास जाकर बैठ गया। अब कोमल अंकित से अकेले बात करने के लिए बेचैन थी, पर अंकित था कि उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। रात में सभी ने खाना खाया और अंकित अपने माता पिता के साथ अपने घर को चला गया। कोमल को अंकित पहले ही की तरह लग रहा था, जिसे वह समझ ही नहीं पा रही थी। कोमल ने अंकित के जाने के बाद उसे व्हाट्सएप में मैसेज किया, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अंकित ने लिखा, ओके। कोमल ने फिर लिखा, कल संडे है, साथ में मूवी देखेंगे और डिनर भी बाहर ही साथ में कर लेंगे और आपस में बातें भी हो जाएंगी। अंकित ने ओके लिखा और गुड नाइट लिखकर बात खत्म की। अब संडे था। दोपहर के 2 बज रहे थे। कोमल तैयार होकर अंकित का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बज उठी। कोमल ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने अंकित था। कोमल तैयार थी, अपना पर्स उठाए और माँ को आती हूँ कहकर अंकित के साथ बाहर निकल गई। दोनों गाड़ी में थे। अंकित गाड़ी चला रहा था और वह सामने वाली सीट में उसके बगल में बैठी थी। अंकित ने बात शुरू की, क्या बात करनी है मुझसे? कोमल बोली, बहुत सारी। अंकित बोला, अच्छा तो शुरू करो। कोमल ने पूछना शुरू किया, जब तुम मुझे पहचान गए थे तो कॉलेज में तुमने मुझसे 3 साल तक बात क्यों नहीं की? और वो केक बुके तुम ही भिजवाते थे मुझे। बोलो, सारी बातें मुझे बताओ। अंकित मुस्कुराया, गाड़ी को किनारे किया और कोमल से बोला, तो सुनो, पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया था तो हम सभी दूसरे शहर पापा के साथ ही चले गए। फिर 5 साल पहले पापा का फिर
से इसी शहर में ट्रांसफ़र हो गया तो हम सभी फिर यहाँ आ गए। हम तो यहाँ से चले गए मगर मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, हमेशा तुम्हें याद करता था पर तुमसे मिलना आ नहीं सकता था। जब हम सभी दोबारा इस शहर में आए तो सबसे पहले मैं तुम्हारा घर ही आया था, पर तभी मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से निकलते देखा और मैंने तुम्हें पहचान लिया था। फिर मैं तुमसे बात किए बिना ही अपने घर चला गया। मुझसे तुम्हारा जन्मदिन याद था तो मैं ही तुम्हें वह केक भिजवाता था। फिर तुमने मुझे उस दिन उस अड्डे पर देखा। मुझे लगा था कि तुम मुझे पहचान जाओगी। मैं जितना तुम्हें याद करता था तुम भी मुझे उतना ही याद करती होगी, लेकिन तुम तो मुझे भूल ही गई। कोमल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अंकित बोला, अब इसमें हंसने की क्या बात है। कोमल बोली, तुम तो एकदम नहीं सुधरे, जैसे पहले थे वैसे ही हो, कहकर फिर से हंसने लगी। अंकित बोला, मतलब तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हें भूल सकती हूँ। मैंने जब तुम्हें उस दिन बस अड्डे में देखा तो मेरा सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। इतने सालों में तुम काफ़ी बदल गए थे तो कैसे पहचान पाती बताओ। अगर मैं भी कहीं रास्ते में तुम्हें दिखती तो तुम मुझे पहचान पाते। कोमल ने अंकित से पूछा। अंकित ने ना में सिर हिलाया। और केक तुम ही भिजवाते थे 5 सालों से, अरे खुद क्यों नहीं लाए तुम। अंकित बोला, कई बार सोचा आने का मगर फिर सोचा मम्मी पापा पहले जाएं तो ज़्यादा सही लगेगा। और तुम भी तो रोहित के साथ ही रहती थी कॉलेज में हमेशा, मुझे लगा तुम दोनों। अंकित थोड़ा हिचकिचाया बोलने में। कोमल बोली, क्या। अंकित फिर बोला, मुझे लगा तुम और रोहित एक दूसरे को पसंद करते हो। कोमल बोली, मैं और रोहित सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। अंकित बोला, अब चलो, शो का टाइम हो रहा है। और दोनों गाड़ी में बैठकर मूवी देखने के लिए निकल पड़े। कोमल और अंकित दोनों मूवी देखने के लिए निकल पड़ते हैं और लगभग 150 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। अंकित पार्किंग में गाड़ी को पार्क करता है और दोनों मूवी हॉल की तरफ बैठ जाते हैं। तभी अचानक रोहित से भेंट हो जाती है। रोहित कोमल को अंकित के साथ देखकर अचंभित हो जाता है। कोमल रोहित को सारी बातें बताती है। फिर तीनों मूवी हॉल के अंदर चले जाते हैं। अंकित और कोमल की सीट अगल बगल होती है, लेकिन रोहित की सीट उन दोनों से काफ़ी दूर रहती है। तीनों मूवी देखकर बाहर निकलते हैं। रोहित कोमल से पूछता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें साथ में चलना हो तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। कोमल बोली, नहीं तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। अंकित मुझे घर छोड़ देगा। रोहित वहाँ से निकल जाता है। अंकित और कोमल दोनों डिनर के लिए होटल जाते हैं। वहाँ डिनर करते करते दोनों बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। समय का पता ही नहीं चलता। दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। आज अंकित ने सोच रखा था कि वो कोमल से अपने दिल की बात बोल ही देगा। दोनों डिनर करके घर की ओर निकल पड़ते हैं। पर यह क्या, अंकित ने गाड़ी रास्ते में ही किनारे करके रोक दी। कोमल ने पूछा, गाड़ी क्यों रोकी, घर जाने का इरादा नहीं है क्या। कोमल ने ठंडी आहें भरते हुए कहा। और अंकित ने कोमल की ओर देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ बताना है, क्या तुम गाड़ी के बाहर आ सकती हो। कोमल बाहर आ जाती है। अंकित अपनी जेब में एक गुलाब का फूल निकालता है और घुटनों के बल बैठकर कोमल को बोलता है, आई लव यू कोमल। कोमल शर्म से आंखें झुका लेती है और कोमल अंकित के दिए गुलाब को लेकर आई लव यू टू बोलकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अंकित भी जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। दोनों के मन से मानो कोई बोझ उतर गया हो। थोड़ी ही देर में कोमल का घर आ जाता है। अंकित कोमल को उसके घर छोड़कर अपने घर की ओर निकल जाता है। आज दोनों की आंख से नींद कोसों दूर थी। दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करना चाहते थे। कोमल बार बार अंकित को मैसेज करती और बिना फॉरवर्ड किए ही डिलीट कर देती। वो इंतज़ार कर रही थी कि शायद अंकित का मैसेज करे, लेकिन अंकित का कोई मैसेज नहीं आया। कोमल मैसेज का इंतज़ार करते करते सो जाती है। दूसरे दिन सुबह आँख खुलते ही व्हाट्सएप पर नज़र जाती है कि अंकित का मैसेज हो शायद, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अंकित का मैसेज था, गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। कोमल ऐसे शर्मा जाती है मानो अंकित उसके सामने ही हो। वह भी रिप्लाई में बहुत कुछ लिखना चाहती है, लेकिन गुड मॉर्निंग ही लिखती है और बैंक जाने की तैयारी करने लगती है। अब अंकित का रोज़ का नियम था कोमल को बैंक से घर छोड़ने का।
इसी बहाने वो दोनों मिल भी लेते थे। आखिर वो भी दिन आ गया जिसका उन दोनों को इंतज़ार था। आज दोनों की शादी की तारीख तय होनी थी। पंडित जी, अंकित, आशीष और नेहा सभी कोमल के घर पर थे। पंडित जी ने अगले महीने की तारीख निकाली थी। दोनों बहुत खुश थे। अंकित और कोमल दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और आखिर में वह दिन भी आ गया जिसका उन दोनों को इंतज़ार था। आज दोनों की शादी थी। कोमल को दुल्हन के रूप में देखकर अंकित हतप्रभ रह गया। कोमल आज शादी के जोड़े में बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी और अंकित भी शेरवानी में जच रहा था। धीरे धीरे शादी की सभी रस्में पूरी हुई। विदा होकर कोमल अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में भी शादी की बाकी बची रस्में पूरी हुई और धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार भी विदा हो गए। अब घर में अंकित, अंकित की मम्मी पापा और कोमल ही बचे थे। आज कोमल की सुहागरात थी तो वह तैयार होकर अंकित का इंतजार कर रही थी। उसका दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा था। कुछ ही देर में अंकित आ जाता है। कोमल अपना घूंघट और बड़ा कर देती है। अंकित हंसते हुए उसके पास आकर बैठ जाता है और कोमल से कहता है, अरे चेहरा क्यों छुपा रही हो, मैं नज़र नहीं लगाऊंगा, अब खोलो भी घूंघट। कोमल चुपचाप बैठी रहती है। अंकित धीरे से कोमल का हाथ पकड़ता है और उसके दोनों हाथों को चूम लेता है और धीरे से कोमल का घूंघट उठाता है और बस एकटक उसे देखता रहता है। कोमल नज़रें नीचे किए होती है। अंकित कोमल के माथे को चूम लेता है और कहता है, यकीन नहीं होता मुझे मेरी किस्मत पर, मेरा बचपन का प्यार आज हमेशा के लिए मेरा हुआ। और कोमल को अपनी दोनों बाहों में भरकर अपने सीने से लगा लेता है। कोमल भी अंकित के प्यार में पूरी तरह डूब जाती है। घट-घट की आवाज़ सुनकर कोमल की आंखें खुलती है। दरवाजे पर मम्मी जी को खड़ा देखकर कोमल शर्मा जाती है। वो कोमल से कहती है, जाकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा रसोई का पहला दिन है, आज तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा। कोमल हाँ में सिर हिला देती है। उधर अंकित आराम से सो रहा था। कोमल एक प्यार भरी निगाह अंकित पर डालकर जाने लगती है। तभी अंकित कोमल का हाथ पकड़कर खींच लेता है और कोमल अंकित के ऊपर ही गिर जाती है और अंकित उसके गाल को चूम लेता है। कोमल कहती है, मुझे जाने दो, आज कुछ मीठा बनाना है। अंकित ठीक है कहकर फिर से आंख बंद कर कर सो जाता है। कोमल तैयार होकर नीचे जाती है। सासू माँ और ससुर जी को प्रणाम करती है और रसोई में चली जाती है और खीर बनाकर तैयार करती है। इतने में अंकित भी तैयार होकर आ जाता है। सभी सुबह का नाश्ता साथ बैठकर करते हैं और कोमल की बनाई स्वादिष्ट खीर भी खाते हैं। खीर खाते खाते सभी आपस में बातें करने लगते हैं। अंकित की माँ कोमल से कहती है, मैं तो बचपन में तुम दोनों को साथ देखकर यही सोचती थी कि तुम दोनों यूं ही हमेशा साथ रहो, और देखो मेरी यह इच्छा ईश्वर ने पूरी कर दी। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। और उन्होंने कोमल को गले से लगा लिया और बोली, पहले मेरा बेटा था, अब बेटी भी आ गई। और कहते हुए उनकी आंखें भर आई। तभी अंकित के पापा बोले, अब माँ बेटी का मिलना हो गया हो तो कुछ मैं भी बोलूँ। और उन्होंने अंकित से पूछा, हनीमून मनाने कहाँ जा रहे हो। अंकित बोला, पापा बैंकॉक जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, परसों रात को। नेहा बोली, ठीक है, दोनों ठंड वगैरह के कपड़े रख लेना, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होगी। और जाओ कमरे में जाकर सामान वगैरह की पैकिंग कर लो और कुछ लेना हो तो शॉपिंग भी कर लो जाकर। अंकित ठीक है माँ कहकर कोमल से कहता है, चलो, और दोनों कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते ही अंकित कोमल को बाहों में भर लेता है। कोमल कहती है, अरे पैकिंग नहीं करनी क्या। अंकित बोला, कर लेंगे। कोमल बोली, अरे पैकिंग में भी तो समय लगेगा। और दोनों मिलकर पैकिंग कर लेते हैं। सामान रखते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। कोमल अंकित से, मैं अभी आई कहकर रसोई में चाय बनाने चली जाती है। साथ ही पकोड़े भी बना लेती है। सभी शाम की चाय पीते हैं और गर्मा गर्म पकोड़े भी खाते हैं। अंकित के पापा कोमल से कहते हैं, बेटा तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई, हमेशा खुश रहो। तभी घर की घंटी बजती है। अंकित दरवाज़ा खोलता है तो सामने कोमल के माँ और पापा थे। अंकित दोनों के पैर छूता है, दोनों को अंदर आने के लिए कहता है। कोमल के माँ पापा को देखकर दौड़कर माँ के गले लग जाती है। दोनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सभी आपस में बैठकर बातें करने लग जाते हैं। कोमल की माँ कहती है कि कल कोमल की पगफेरे की रस्म है तो आप सभी घर आइए और कल रात हमारे यहाँ ही रहिए।
फिर परसों को दोनों को ऊटी जाना है। कल हम सब मिलकर पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। अब वो घर भी तो आप लोगों का भी है। अंकित के मम्मी पापा दोनों कहते हैं, बिल्कुल, अब हम सभी एक ही परिवार के हैं। कल सुबह हम सभी आ जाएंगे। फिर रात में खाना वगैरह खाकर कोमल के माँ पापा वापस घर चले जाते हैं। आज पग फेरे की रस्म थी। कोमल सुबह उठकर मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है और अंकित को जगाकर चाय बनाने रसोई में जाती है और देखती है माँ पापा तो अभी तैयार ही नहीं हुए। कोमल बोली, माँ पापा आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। नेहा बोली, तुम और अंकित अभी चले जाना, मैं और तुम्हारे पापा शाम को आ जाएंगे, मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए। कोमल बोली, ठीक है माँ, आप दोनों शाम को पक्का आ जाइएगा। फिर चारों मिलकर सुबह का चाय नाश्ता करते हैं और कोमल अंकित के साथ मायके जाने के लिए निकल पड़ती है। कोमल अंकित के साथ अपने मायके पहुंच जाती है और पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाती है। निशा आकर दरवाज़ा खोलती है और सवाल करती है, नेहा और आशीष कहाँ हैं? वो दोनों क्यों नहीं आए? कोमल उनके साथ न आने का कारण बताती है और हंसकर माँ से पूछती है, तो क्या हम दोनों बाहर ही खड़े रहें? निशा प्यार से कोमल के सिर पर एक थपकी दे मारती है और कहती है, बदमाश कहीं की, और घर के अंदर जाते हैं। कोमल आते ही अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से अंकित भी पहुंच जाता है। कुछ ही देर में सुमित भी बाहर से आ जाते हैं। साथ में कोमल के पसंदीदा समोसे और गर्मा गर्म जलेबी भी थी और कोमल को आवाज़ देकर बुलाते हैं, चलो खा लो आकर वरना ठंडे हो जाएंगे। कोमल और अंकित दोनों सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और निशा भी तब तक चाय बना लाती है। चारों मिलकर बातें करते समोसे जलेबी खाते हैं। बातें करते करते रात हो जाती है और नेहा और आशीष भी पहुंच जाते हैं। रात का खाना खत्म होता है और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और रात को 2 बज जाते हैं और सभी सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन रोहित भी कोमल से मिलने आ जाता है। अब अंकित की भी रोहित से अच्छी दोस्ती हो जाती है। अंकित रोहित को भी बताता है कि हम दोनों कल ऊटी जा रहे हैं। रोहित काफ़ी देर बैठकर सबसे बातें करता रहता है, फिर अपने घर चला जाता है। नेहा और आशीष भी अंकित से कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए। तभी निशा कहती है, रात का खाना खाकर जाइए। सभी रात का खाना खाते हैं और कोमल भी अंकित के साथ ही ससुराल आ जाती है। दूसरे दिन दोनों फ्लाइट से ऊटी पहुंच जाते हैं। कोमल और अंकित दोनों बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि जीवन में जैसे सब कुछ मिल गया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामो होटल की ओर बढ़ रहे थे और होटल में अपने रूम में पहुंच गए। ठंड बहुत ज़्यादा थी। अंकित ने कपड़े बदले और सीधा बेड पर कंबल ओढ़कर बैठ गया। कोमल हंसते हुए बोली, हम यहाँ घूमने आए हैं, बैठने नहीं। अंकित बोला, सारी दुनिया तो मेरे सामने है, अब मुझे कुछ और नहीं देखना। मैं तो सारे दिन बस इसी कमरे में ही रहूँगा और तुम्हें देखूँगा। और कोमल का हाथ पकड़कर उसे भी अपने पास बैठा लेता है और कहता है, अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। कोमल बोली, तुम कोशिश भी करोगे तो भी नहीं जा पाओगे। अंकित बोला, अच्छा क्यों? कोमल बोली, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी, तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। कभी खुद से दूर और अंकित के सीने से लग जाती है और कोमल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंकित कोमल को अपनी दोनों बाहों में कसकर पकड़ लेता है और कहता है, मैं दिल और तुम मेरी धड़कन, हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। मैं तो बस मजाक कर रहा था और देखो तुम मेरे पास आ गई। मैं यही तो चाहता था। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। पूरा एक दिन और रात होटल में ही गुजर जाता है। दूसरे दिन दोनों बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं और होटल के मैनेजर से गाड़ी के लिए बोलते हैं। आधे घंटे में गाड़ी आ जाती है और दोनों ऊटी की सैर में निकल जाते हैं। हरी भरी वादियाँ और मनपसंद साथी, जीवन में अनमोल पल दोनों मन भरकर जीना चाहते हैं। अंकित और कोमल दोनों ऊटी की सैर को निकल पड़ते हैं। आज दोनों बहुत खुश थे। आखिर दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो गए थे। उन दोनों की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और कुछ नहीं। दोनों ने दिन भर बहुत मस्ती की, रोमांटिक फ़ोटो और वीडियो वगैरह बनाए। रात होने वाली थी, दोनों को थकान भी हो रही थी, सो वो वापस होटल लौट गए। होटल में अपने कमरे में डिनर मंगवाया और खाना खाकर सो गए। सुबह अंकित की आंख खुली तो देखा कोमल रो रही थी। अंकित घबरा गया। उसने कोमल से पूछा तो कोमल बोली, पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
अंकित बोला, तुम परेशान मत हो, मैं दवाई की दुकान पता करके दवाई लेकर आता हूँ। और अंकित जल्दी से उठा, कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में कोमल के मोबाइल में घंटी बजती है। देखा, अंकित का कॉल है। कोमल कॉल रिसीव करती है, मगर दूसरी तरफ किसी और की आवाज़ थी। बोला, आप कौन बोल रहे हैं? जिन व्यक्ति का यह मोबाइल है, इनका एक्सीडेंट हो गया है। आप जल्दी से इस पते पर आ जाइए। कोमल घबरा जाती है और जल्दी से कपड़े बदलती है और दिए गए पते पर पहुंच जाती है, पर वहां पर कोई नहीं था और अंकित का फ़ोन भी बंद आ रहा था। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। ऊटी में वह किसी की पहचानती भी नहीं थी। घर वह फ़ोन नहीं करना चाहती थी कि सभी को परेशान हो जाएंगे। कोमल वापस होटल में पहुंच जाती है और होटल के मैनेजर से दवाई की दुकान के बारे में पता करती है और उस दुकान पर जाकर पेट दर्द की दवा लेकर खाती है और दुकानदार को अंकित का फ़ोटो दिखाकर उससे पूछती है कि क्या अंकित उसकी दुकान में आया था दवा लेने। दुकानदार ने ना में सिर हिला देता है। कोमल कुछ देर सोचती रहती है और फिर दुकानदार से कहती है कि आपके यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाया तो कोमल ने उससे फुटेज दिखाने की बात कही। वह तैयार हो गया दिखाने के लिए। कोमल ने देखा अंकित दुकान के सामने खड़ा किसी से बात कर रहा है, फिर उस व्यक्ति के साथ में चला जाता, पर उस व्यक्ति ने मंकी कैप लगाया था और मुंह में मास्क लगा रखा था, जिससे उसे पहचानना मुश्किल था। कोमल बार बार अंकित को कॉल कर रही थी, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब पता लगाकर वह पुलिस स्टेशन जाती है और अंकित की फ़ोटो दिखाकर सारी बातें पुलिस को बताती है। इंस्पेक्टर साहब भी रिपोर्ट लिख लेते हैं और कोमल से कहते हैं, आप होटल जाइए, जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको फ़ोन पर बता देंगे। कोमल मन में ढेर सारी आशंका लिए होटल में कमरे में चली जाती है। कोमल होटल में अपने कमरे में पहुंचती है। वह फिर से अंकित को फ़ोन लगाती है, पर फ़ोन अब भी बंद आ रहा था। कुछ ही देर बाद कोमल को अनजान नंबर से फ़ोन आता है। वह फ़ोन उठाती है। फ़ोन अंकित का था। वह घबराई हुई आवाज़ में कह रहा था, मुझे रोहित ने किडनैप कर लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकला हूँ। मैं इस पते पर हूँ। तुम जल्दी यहाँ पुलिस लेकर पहुँचो। रोहित को नहीं पता कि मैं उसके जंगल से छूट गया हूँ। अगर उसे पता चला तो वो मुझे मार देगा। प्लीज़ तुम जल्दी आओ। यह सुनकर कोमल के होश उड़ जाते हैं। वे बदहवास भी भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ जाकर सारा माजरा पुलिस को बताती है। पुलिस इंस्पेक्टर कुछ और पुलिस कर्मियों और कोमल को साथ लेकर उस पते पर पहुंच जाती है, जो पता अंकित ने बताया था, पर वहां अंकित का कोई अता पता नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर कोमल से उस नंबर पर कॉल करने बोलती है जिस नंबर से अंकित को कॉल आया था। कोमल ने वह नंबर लगाने की कोशिश की तो दूसरी ओर अनजान व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। कोमल ने कॉल स्पीकर पर रखा हुआ था। इंस्पेक्टर ने कोमल से उसका फ़ोन खुद लिया और उस व्यक्ति से अंकित के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि हाँ, उसने मेरे फ़ोन से ही बात की थी और फिर अंकित वहाँ से कहाँ गया उसे नहीं पता। सभी अंकित के वहां ना मिलने पर निराश हो वहां से लौटने लगे। तभी कोमल के पास रोहित का कॉल आता है। वो कोमल से कहता है कि वो होटल आया है। तुमसे मिलने पर होटल मैनेजर ने बताया कि तुम कहीं गई हुई हो और बहुत घबराई हुई थी। क्या अंकित का कुछ पता चला? रोहित ने कोमल से पूछा। कोमल ने रोहित से कहा, मैं पुलिस स्टेशन आई हुई हूँ, तुम वहीं रुको, मुझे कुछ समय लगेगा आने में। इतने बातें करने के बाद कोमल कॉल काट देती है। वो सभी वापस लौटने के लिए गाड़ी में बैठ ही रहे थे, तभी अंकित की आवाज़ सुनाई देती है। वह कोमल कोमल कहकर आवाज़ दे रहा था। कोमल इधर उधर नज़रें दौड़ाती है, पर अंकित कहीं दिखाई नहीं देता। कुछ ही देर में कोमल को अंकित फिर से आवाज़ देता है। अब कोमल को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अंकित यहीं कहीं है, पर किसी वजह से बाहर नहीं आ रहा है। कोमल इंस्पेक्टर से कहती है, हमें और अच्छे से हर जगह अंकित को ढूंढना चाहिए। पुलिस की सारी टीम अंकित को ढूंढने शुरू करती है। तभी कोमल का ध्यान कुछ ही दूरी पर खड़ी एक कार पर जाता है, जिसके नीचे से किसी का हाथ नजर आता है। कोमल लगभग भागती हुई गाड़ी की तरफ जाती है तो देखती है गाड़ी के नीचे अंकित है। वो इंस्पेक्टर को आवाज़ देती है। सभी मिलकर अंकित को गाड़ी के नीचे से निकालते हैं।
कोमल अंकित से लिपट जाती है। इंस्पेक्टर कोमल से कहते हैं, आप दोनों गाड़ी में बैठिए, रास्ते में सारी पूछताछ हो जाएगी। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद अंकित बताता है कि कैसे रोहित ने उसका किडनैप किया। अंकित ने बताया कि वह दवाई लेने मेडिकल स्टोर गया था कि तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी जिसमें रोहित था और उससे बोला कि वह दवाई उसे दिलवाकर होटल वापस छोड़ देगा। क्योंकि अंकित कोमल की वजह से रोहित को जानता था तो वह उसके साथ चला गया। फिर रोहित उसे लेकर प्लॉट में चला गया और अंकित से बोला, मेरे पास शायद पेट दर्द की दवाई है, अगर मिल जाती है तो बेकार मेडिकल स्टोर से क्यों लें। और उसे फ्रिज से निकालकर गिलास में डालकर कोल्ड ड्रिंक दी और मुझसे कहा कि तुम कोल्ड ड्रिंक पियो, तब तक मैं दवाई देख लेता हूँ। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं। जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और रोहित कहीं नहीं था। इंस्पेक्टर अंकित की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। कुछ ही देर में सभी लोग होटल पहुँच जाते हैं। होटल के अंदर जाते ही सामने ही सोफे में रोहित बैठा होता है। सबसे पहले कोमल अंदर जाते ही रोहित कोमल से पूछता है, कुछ पता चला अंकित का। तभी इंस्पेक्टर अंकित के साथ अंदर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हाँ पता चल गया। रोहित एकदम घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी इंस्पेक्टर रोहित को पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अंकित और कोमल भी साथ ही जाते हैं। कोमल को यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित ने यह सब किया। कोमल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रोहित ने यह सब किया। पुलिस सारा पूछताछ करने लगती है पर रोहित ने बताया कि वो कोमल से बहुत प्यार करता था। वह अपने प्यार का इजहार कोमल से करने ही वाला था। तभी अंकित एक विलन बनकर कोमल और उसके बीच आ गया। फिर कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि अंकित और कोमल दोनों शादी कर रहे हैं। यह सुनकर उसे मन ही मन अंकित से ईर्ष्या होने लगी। वह अंकित को कोमल से दूर करना चाहता था पर उसे पहले मौका नहीं मिला। जब उसे पता चला कि दोनों हनीमून के लिए ऊटी जा रहे हैं तो वो भी ऊटी पहुंच गया और उसने अंकित को अगवा करके उसे मार डालने की प्लानिंग बनाई ताकि अंकित के मरने के बाद वह कोमल के करीब जा सके और कोमल को पा सके। लेकिन वह पेशेवर अपराधी नहीं था, इसलिए उसकी अंकित को मारने की हिम्मत नहीं हुई और वह पकड़ा गया। जब कोमल को यह बात पता चली तो कोमल ने रोहित से कहा, वह उसे सिर्फ अच्छा दोस्त मानती थी पर तुमने आज उस दोस्ती को भी कलंकित कर दिया। प्यार था, प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। जिससे आप प्यार करते हो उसकी खुशी ज़रूरी होती है। प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता, वो तो निस्वार्थ किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करो वो भी आपसे प्यार करे। आज रोहित को अपने किए पर बड़ा पछतावा था क्योंकि आज उसकी और कोमल की दोस्ती भी सदा के लिए टूट चुकी थी। कोमल अंकित का हाथ थामती है और दोनों पुलिस स्टेशन से अपने होटल की ओर चले जाते हैं और उसी रात को अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। यह हनीमून ट्रिप दोनों के लिए जीवन भर के लिए यादगार बन गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।